जय शू जय जोहार। आप सभी को मेरे YouTube चैनल डियर मीन्स ब्रदर्स में आप सभी का स्वागत है। आज रमसमापल्ली में सभी जशपुर दहसीस के सभी यूट्यूबर्स का एक छोटा सा मीटिंग रखा गया है, जिसके इंचार्ज जो है फादर सुरेश मिंज हैं और जो कि जशपुर दहसीस के मीडिया प्रभारी हैं। जशपुर दहसीस में जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन सभी को एकत्रित कर कैथलिक कार्य के लिए एक संगठन करने के लिए उनको बुलाया गया है, जिससे कि हमारे समाज में जो भी संस्कृति है, जैसे यहाँ पे खेत खलिहान हुआ, हमारे यहाँ पे जशपुर जिला के अंतर्गत बहुत सारे फसलों की उत्पादन होती है, जल जंगल ज़मीन, उन सभी की रक्षा के लिए इधर आप देख सकते हैं, इधर मक्का बोए हैं, इधर एक धान है और इधर है आपका बेड़े। तो उन सभी चीज़ों की हमें संरक्षण करने की बहुत आवश्यकता है, जिसके बारे में हम सभी यूट्यूबर्स एक साथ मिलकर संगठित होकर उस पर काम करने के लिए आज रमसमापल्ली में एक छोटा सा मीटअप रखा गया है। तो आप सभी को मैं स्वागत करता हूं, तहे दिल से धन्यवाद देता हूं हमारे पल्ली पुरोहित फादर कंचन तिर्की का, जिन्होंने साहस स्वीकार करके हमारे लिए एक जगह तैयार किया। सामने बैठे हुए हैं डियर मिंज ब्रदर्स, है ना, और हम लोग एक ही जगह पोस्टिंग है, दोनों एक ही जगह हैं। सर का चैनल पहले स्टार्ट हुआ, उनका मोनेटाइज हो गया था, उसके बाद में मैं चैनल स्टार्ट किया। वो बोलते थे वीडियो बनाना है, मैं जाता था पारिश पीछे बैठता था और आ जाता था। अगली बार फिर बोलते थे कि वीडियो इस बार बना के ही आना है, बनाता था, अपलोड नहीं करता था। तो जय यशो, जय यशु। कैमरा देख के मैं डर गया। तो मेरा नाम है कुंदन पन्ना और मेरी धर्मपत्नी तो सपोर्ट में नहीं आई। बाकी कुंदन पन्ना मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है। और जैसे कि मैं भी धार्मिक कार्यक्रम व्यस्त रहते हैं और जाने के बाद हम बच्चों के साथ में व्यस्त रहते हैं। बच्चों के साथ लगभग 9 बजे तक चलता है। उसके बाद में मैं ज़रूर देखती हूँ यूट्यूब 9 बजे से 10 बजे आधा घंटा, क्योंकि दिन भर का आज क्या डाले हैं हमारे भाइयों ने और दुनिया में क्या हो रहा है ज़रूर हम देखते हैं। उसके बाद में हम सो जाते हैं, लेकिन मैं लाइक और सब्सक्राइब मुश्किल है के भाइयों और इधर बहनें, मुझे खुशी है आज कि आप लोग हमारे आंगन में आए हैं। और विशेष करके ये कहें तो सौभाग्य की बात है कि इतने अधिक न्यूज़ रिपोर्टर्स, यूट्यूब जो है न्यूज़ रिपोर्टर्स का है, इसलिए इतने अधिक न्यूज़ रिपोर्टर्स हमारे बीच आए हैं, जो कि विभिन्न रूपों से हमारे कलीसिया के जो भी कार्यक्रम होते हैं, रीति रिवाज हैं, नाच गान हैं, या जो भी अन्य गतिविधि हैं, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक जो भी गतिविधि हैं, उसकी खबर को आप अपने चैनलों के माध्यम से विभिन्न लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। और इसलिए आप कहूँगा छोटे आदमी नहीं हैं, लेकिन एक बड़े रिपोर्टर के बराबरी का दर्जा आप रखते हैं और आज हमारे बीच आप उपस्थित हैं। मैं आप प्रत्येक जन का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और विशेष करके इस कड़ी में मैं हमारे जशपुर धर्म प्रांत के मीडिया पर्सन अभी नियुक्त किए गए हैं, श्रद्धेय फादर सुरेश मिंज, वो हमारे बीच में हैं। मैं सबों की ओर से, पल्ली की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। मन के लिए एक बार जो कि हमारे पूरे धर्म प्रांत के युवा भाई बहनें जो यूट्यूब में अभी लगे हैं, आ रहे हैं, ये अच्छा होता है। एक मार्गदर्शक के रूप में हमारे धर्म प्रांत के कैथलिक सभा के अध्यक्ष हमारे साथ होते और हमने उनसे अर्जी किया तो वे खुशी खुशी हमारे बीच आए हैं। मैं श्रद्धेय अभिनंदन जी का भी हमारे बीच में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम उनके लिए आइए ताली बजा रहे हैं। और उसी के साथ हमारे भाई अजीत रमसमापल्ली के कैथलिक सभा अध्यक्ष हमारे साथ में हैं। वे भी हमेशा हर एक रूप से हमें सहयोग करते हैं, पल्ली को संभालने में अपना योगदान देते हैं, हमारे साथ अपने विचारों को साझा करने वे हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनका भी सभी की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों, आप प्रत्येक जन का पुनः
इस चर्च प्रांगण में, रमसमा के इस आंगन में हार्दिक स्वागत है। और इसी हार्दिक स्वागत के साथ मैं शुभकामनाएं भी अदा करना चाहता हूं आपको कि जो कार्य आप कर रहे हैं मजबूती से, अच्छी तरह से आप आगे बढ़ते जाइए, जिससे कि आपके माध्यम से हमारा समाज सुरक्षित रहे, हमारे समाज की जो भी संस्कृति है, धरोहर है, परंपराएं हैं, इतिहास है, वो आपके माध्यम से बचा रह सके और तब और ज़्यादा लोगों तक वो पहुंच सके। इस बड़े कार्य के लिए मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और इसी शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत करता हूं। हम एक दूसरे के लिए आइए ताली बजाते हैं। अब मैं बिना देरी किए श्रद्धेय फादर सुरेश मिंज के लिए कार्यभार सौंपता हूं। अब वो जिस तरह से सोचे हैं, क्या बतलाना चाहते हैं, उस तरीके से आगे बढ़ाने के लिए अब ये कार्यक्रम को संभालें, उसकी जिम्मेदारी है। सबसे पहले तो मैं श्रद्धेय फादर कंचन तिर्की को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इस तरह का मीटिंग या फिर कहें डिस्कशन, तो उसके लिए एक जगह की आवश्यकता थी, एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी। और हमने फादर को जैसे ही अप्रोच किया, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। और ये दिखाता है कि उनका दिल बहुत बड़ा है हम सबों के लिए और हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं श्रद्धेय फादर कंचन तिर्की, पल्ली पुरोहित रमसमा पारिश को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आईएन के लिए भी जोरदार ताली। और साथ ही साथ वैसे फादर ने स्वागत कर चुका है, फिर भी से मेरी ओर से भी मैं हमारे ईसाई आदिवासी महासभा के महाध्यक्ष कहें, हमारे अभिनंद कलखो जी यहाँ उपस्थित हैं, और हमारे कैथोलिक सभा के सभापति और हमारे पिताजी यहाँ उपस्थित हैं। मैं भी अपनी ओर से सारे हृदय से इनका स्वागत करता हूँ और यहाँ पर आने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो इनके लिए आइए जोरदार ताली बजाएं। और साथ में हमारे युवा यूट्यूबर्स कहें या फिर एक बढ़ते हुए एक रिपोर्टर्स के रूप में हम अपने आप को तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी का भी इस मीटिंग में, इस डिस्कशन में मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आइए हम सबके लिए जोरदार ताली बजाते हैं। तो यदि मैं इस मीटिंग का रूपरेखा अगर बताना चाहूं, तो वैसे खास एकदम एजेंडा या फिर एकदम सिस्टमेटिक तरीका तो नहीं है, लेकिन फिर भी से हमने कई यूट्यूबर से मतलब बात करके एक चिनगारी के रूप में हमने सोचा कि चलो कहीं से तो शुरुआत किया जाए। जैसे फादर कह रहे थे कि आज हमें बहुत की आवश्यकता है हमारे समाज को बचाने के लिए, हमारे कलीसिया को बचाने के लिए, और इसलिए हमने सोचा कि चलिए कहीं ना कहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं और इसको एक क्या बोलेंगे कैजुअल तरीके से हम लोग एक आपस में डिस्कशन, विचार विमर्श, कहीं ना कहीं से ज़रूर कुछ अच्छे विचार आएंगे। इसलिए एक अच्छी शुरुआत देते हुए आज का यह मीटिंग रखा गया है। इसलिए सबसे पहले, क्योंकि हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, हो सकता है कई लोग हम लोग एक दूसरे को नहीं भी जानते हैं, इसलिए सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम लोग अपना अपना परिचय दें, कहाँ से आते हैं, और हो सकता है तो चैनल का नाम भी बता दें या फिर किस तरह का कार्य कर रहे हैं, ब्लॉग या फिर म्यूजिक या फिर अन्य कुछ इस तरह से। तो अपना परिचय के लिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ। मैं सोचता हूँ सबसे पहले मैं ही परिचय दे दूँ। तो मैं फादर सुरेश मिंज, अभी मैं माइनर सेमिनरी कॉलेज में रहता हूँ वाइस रेक्टर के रूप में। तो अभी रिसेंटली मुझे डायसिस की ओर से मीडिया पर्सन के रूप में चुना गया है। हालांकि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं है हम लोग, लेकिन हम लोग सब मिल कर के एक नई दिशा दे सकते हैं हमारे समाज को, हमारी कलीसिया को, मीडिया के तहत और मीडिया के थ्रू। और इसलिए
हमारा चैनल करीब 3 है, लेकिन कुछ तो निर्जीव जैसा है। तो ज्योति और मुक्ति स्टूडियो शायद आप लोग जानते होंगे, वो सबसे पहला चैनल है। और उसके बाद में जस्ट फॉर डाइस मीडिया भी हाल ही में शुरू किया गया है, जिसको अलग अलग एक्टिविटीज़ को शूट करेंगे। तो मेरी ओर से इतना ही है। अभी मैं सोचता हूँ तो आप सभी को पहुंचने के लिए तो मैं अभिनंदन करता गांव लोधमा पड़ता है, पल्ली गिनावा और केंद्रीय कैथोलिक सभा अध्यक्ष और इस आदिवासी महासभा का महासचिव, प्रदेश महासचिव। मैं फादर कंचन तेरकी, रामसमा का पल्ली पुरोहित और गिनाबहा डिनरी का डीन। मैं अजीत कुमार कपूर, राम जामपानी से कजरा रामस्वामी समपल्ली कैथलिक सभा अध्यक्ष। इन हेरमन एक्का पद्दा कर्मा बांसटुली पल्ली है दिमिए रेन एका पद्दन हुआ मैल का, लेकिन अनु थोड़ा सा सलाहकार उठी रेन सोशल एक्टिविटीज जैसे काम नंदा बस इतने। और इन भूतपूर्व सैनिक ईदा नॉन कमीशन अफसर रैंक की रिटायरमेंट। धन्यवाद। नाम ही बता दूं। मैं श्रीमती अल्पना मिंज, रमसमा पल्ली से हूँ। मैं आप लोगों का सपोर्ट करने के लिए आई हूँ। एरिका एक्का, भड़िया पारिस, और मैं अरुण मिंज की वाइफ हूँ और उनका सपोर्ट करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम है निशा मरवा, जो बहला पारिस, और जो मेरा वीडियो मिलता है उस चीज़ को मैं डालती हूँ। और मेरा चैनल का नाम भी है निशा बरवा। सबों को जयसु। मेरा नाम बताइएगा। चलो ठीक है। मेरा नाम अरुण कुमार मिंज है, मैं भड़िया पारिस से हूँ। मैं एक शिक्षक के पद पे हूँ और उसके बावजूद मैं अपने संस्कृति और अपने धरोहर को बचाने के लिए यूट्यूब का माध्यम में और रास्ता अपनाया हूँ, जिसे हमारे जितने भी भाई बहन हैं मैं उनके तक पहुँचाना चाहता हूँ। धन्यवाद। चैनल का नाम बता। मेरा चैनल का नाम है मेरी धर्मपत्नी के नाम से दोनों का अरुण एरिक मिंज गैलरी के नाम से मेरा चैनल है। तो मेरा नाम सुंदर मिंज है और मेरे YouTube चैनल का नाम है डियर मिंज ब्रदर्स, और मैं अधिकतर क्रिश्चियन का ही वीडियो डालता हूँ, जो कि नाच गाना हुआ, प्रवेश नाच हुआ, जुबली हुआ, आदिवासी नाच जो भी है हमारे संस्कृति के अंतर्गत जो भी आएगा उन सारे वीडियो को मैं हमारे चैनल पे लाता हूँ। और आप लोगों का सहयोग भी अच्छा रहा है, मोनेटाइज भी हो गया है, तो मिलता है पैसा भी। तो उनसे इस बार कोशिश किए हैं, आया है उसे कुछ बहुत दान भी दें कहाँ ना कहीं। तो कितने हुए हैं? मेरे सब्सक्राइबर अभी 27,000 हुए हैं। तो आइए, आप लोगों का सहयोग है, सपोर्ट है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कितना हजार सब्सक्राइबर चाहते हैं? हाँ भाई, तो क्रॉस करेंगे सर। यार 1 लाख टारगेट होना चाहिए हमारे डायसिस। मैं 2.5 लाख लगभग है। मैं सोचता हूँ कि हर 5 में से 3 आदमी के पास स्मार्टफोन है और यूट्यूब तो हर स्मार्टफोन यूजर चलाता है। हाँ, अभी सब बच्चे लोग छोटे से बड़े सब अभी मोबाइल पकड़ते हैं, तो हम लोग का टारगेट भी है कि 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो। और हमारे अभी हैं भी 1 लाख से ज़्यादा 3 लाख सब्सक्राइबर पहुँचे हुए हैं, जो आगे अपना परिचय देंगे, उसके बाद उससे कम वाले भी हैं। तो धन्यवाद। जो आप सब्सक्राइबर जैसेस वाले भी कर रहे हैं। आप लोग एक ही तरह का वीडियो डालेंगे तो ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं मिलेंगे ना। ठीक है, अभी पहले परिचय फिर बात करेंगे। मैं अमन मिंच, गांव नाइगटोली, पारिस, जोगबहला, मीडिया सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत हूँ यहीं पे। जोगबहला? हाँ, जोगबहला पारिस पे। मेरा नाम नवीन माइकल किंडो है और मैं दुलदुला पारिस में अभी शिफ्ट हुआ 1 साल हुआ है। पहले मैं रहता था मुगल सराय यूपी में, वहाँ जो तीर्थ यात्रा अभी होते हैं उसको शिफ्ट यहाँ लाए गए थे हम लोग, ये क्या बोलते हैं, मेन पार्ट में पथराई। तो मैं अभी रांची में भी रहता हूँ, यहाँ भी रहता हूँ 17, तो इधर उधर का वीडियो बनाते रहता हूँ। और अभी मैं सुबह ट्रैवल करके वहीं से आ रहा हूँ। कल डाइसेस का मैच था, वहाँ पे बुलाया गया था। और मेरा चैनल का नाम है किंडो ब्लॉग।
मेरा सब्सक्राइबर 2,40,000 है अभी। चलो मेरा पहले वीडियो था, मतलब ऐसे कुछ था, फिर बस का वीडियो बना रहा था, बस का जानकारी दे रहा था, फिर मुझे कंफर्टेबल नहीं, इधर उधर ब्लॉग भी बना रहा था, बहुत मेहनत लग रहे थे, थोड़ा मेरा घर को भी देखना पड़ता, तो कंफर्टेबल लाइफ के लिए मुझे चर्च का वीडियो जो होते हैं कल्चर, तो इसमें थोड़ा मुझे आराम लगने लगा, तो यही मैं अब वीडियो में इसी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। धन्यवाद। चलो सबको जय शिव। जय शिव। मैं जूलियस जॉन तिर्की, ग्राम लंबी टोली, कुनकुरी पारिस, और मेरे चैनल का नाम है जूलियस जॉन तिर्की। और इस चैनल पे मैं मोस्टली आदिवासी कल्चर, आदिवासी जो भी त्यौहार और तीज हो रहता है वो सब चीज़ें मैं डालता हूँ उस पर, और कभी कभी मुद्दों को भी मैं कवर करता हूँ, क्योंकि वो भी आदिवासी से जूझ रहा है, आदिवासी समुदाय के संबंधी जो भी आता है सारे वीडियोस में डालता हूँ। और मेरे सब्सक्राइबर अभी हाल फिलहाल में थोड़े बड़े हैं, 15,500 सब्सक्राइबर्स हैं मेरे। चलो ठीक, धन्यवाद। अच्छा खासा थोड़ा वायरल। फेसबुक भी मेरा पेज है अभी थोड़ा सा जो चल रहा है, हाल फिलहाल में मोनेटाइज हुआ है। फेसबुक पेज का नाम भी मेरा वही है, जूलियस जॉन तिर्की के नाम से मैं चलाता हूँ। दोनों तीनों प्लेटफॉर्म पकड़ना पड़ेगा, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, क्योंकि यही अभी 3 चीज़ें मुख्य तौर से ज़्यादा, क्योंकि मेहनत तो सिर्फ है ना, उतना ही मेहनत है, लेकिन उस मेहनत में अगर हम दोनों में बना देते, तीनों बना देते तो हो गया बस। इंस्टा तो डेड है। चलो तो सभी को जय यशो। जय यशो। कैमरा देख के मैं डर गया। तो मेरा नाम है कुंदन पन्ना, और मेरी धर्मपत्नी तो सपोर्ट में नहीं आई। बाकी कुंदन पन्ना मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, और जैसे कि मैं भी धार्मिक कार्यक्रम को, सामाजिक कार्यक्रम को, सांस्कृतिक कार्यक्रम को अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयत्न करता हूँ। हाँ, मेरा यूट्यूब परिवार अभी 22,000 क्रॉस कर गया है। मैं अपने सारे यूट्यूबर्स जो 22,000 मेरे टीम में, सबको मैं थैंक यू कहता हूँ, और इसी तरह मेरे सब्सक्राइब बढ़ते रहे। नहीं, लाइन में हो। हाँ, तो सब हमको जय यीशु। जय यीशु। तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? मेरा 3 यूट्यूब चैनल है। तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल भी है लकड़ा क्रिएशंस करके, उसमें करीब 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, जो काफ़ी पहले शुरू किया था मैं, और उसमें भी वही वीडियोस डालता हूँ जो हमारे चर्च में या तो फिर कहीं लोटा पानी, बड़ा मेहमान, शादी, बारात और जुबली, मतलब जो कार्यक्रम होता है वही डांस वीडियो रहता है, ब्लॉग जैसा नहीं रहता है वो। और एक दूसरा मैं शुरू किया था नितिन लकड़ा करके, तो उसमें मैं ये चाह रहा था कि कहीं कोई सा भी नागपुरी गाना हो गया, फिर धार्मिक गाना हो गया, उसको मैं जाऊँ कहीं बैकग्राउंड में, मतलब व्यू थोड़ा ग्राउंड में जाऊँ और वहाँ वीडियो शूट करूँ और उसको डालूँ, लेकिन उतना वो भी सक्सेस नहीं रहा। 1-2 वीडियो है जो अच्छा खासा व्यूज़ गया हुआ है, तो वो भी एक है। और एक लास्ट में मैं चाहा कि थोड़ा सा मेरा भी फेस वैल्यू बने, और जहाँ भी जाऊँ थोड़ा सा देखें कि हाँ इसका चेहरा दिखता है इसमें। लकड़ा क्रिएशन सुनना चेहरा नहीं दिखता मेरा उसमें, इसलिए मैं लास्ट में शुरू किया नितिन ब्लॉग्स करके। तो सबसे छोटा चैनल वही है, उसमें अभी फ़िलहाल 7,000 सब्सक्राइबर्स हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उस चैनल को भी आप लोग जल्दी से जल्दी सपोर्ट करें और सब्सक्राइबर्स बढ़वा दें। तो बाकी आप सबों से मैं सीख रहा हूँ किस प्रकार से यूट्यूब में आगे बढ़ना है और कंटेंट किस प्रकार से डालना है, ऐसा करके। तो बस इतना ही। नहीं मित्रा बराबर निकल करेंगे जय श्री। मेरा नाम अमित लकड़ा है, मैं नितिन सर के साथ आया हूँ। आज मैं कैमरा संभाल चलो ठीक, बढ़िया। सबों को जय यीशु। जय यीशु। मेरा नाम सचिन टुप्पू है और मैं बढ़िया पारिस का हूँ।
और मेरा सचिन टुप्पो ब्लॉग करके चैनल है और मैं साथ में फोटोशूट और वीडियोग्राफी सब करता हूँ और ऐसे चर्च का वीडियो सब भी डालता हूँ। बहुत पहले से वीडियो डाल रहा था, कम से कम 2-3 साल, लेकिन अभी मेरा सब्सक्राइबर 11,000 हुआ है फिलहाल में और मैं नहीं बोल चाहता हूँ। मेरा अभी 22 कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ 22 साल है। हाँ बहुत अच्छा तरक्की है। सबको जय यीशु। जय यीशु। मेरा नाम पुनीत रोशन तिर्की है और बाकी कैसे कंटेंट डालते हैं मेरा में तो देख सकते हैं आप लोग चैनल में आगे जसपुर तिर्की क्रिएशन है मेरा चैनल। मैं मिक्सअप ही डालता हूँ, ब्लॉगिंग भी कभी कभी कर लेते हैं 1-2 और सारे चर्च के प्रोग्राम, कल्चर एक्टिविटीज़ जो मिल जाए अपने समाज से रिलेटेड सारे वीडियोस को हम लोग अपलोड करते हैं। और कोई घटना घटित हो गई या कहीं कुछ मिल गया, सारा चीज़ को हम लोग अप टू डेट मेरे चैनल में मिलेगा आपको। मैं किसी एक के कंटेंट के थ्रू नहीं आता हूँ, मेरा चैनल में करीब मिक्सअप ही है। और सब्सक्राइबर आप लोग की दया से खास तौर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रामसमापल्ली पुरोहित, फादर कंचन, हमारे अभिनंदन भाई, फादर सुरेश, जिनके माध्यम से शायद मैं पहला वीडियो इन्हीं का डाला था, इनका अभिषेक हुआ था, जो सबसे ज़्यादा मेरे को प्रोग्रेस दिया मेरा चैनल को और वायरल किया। दूसरा है रमसमा, जहाँ से मैं बहुत आगे बढ़ा और आज फ़िलहाल मेरे चैनल में 52,000 प्लस सब्सक्राइबर हैं और मेरे व्यूज़ अभी अच्छे खासे चल रहे हैं। डेली मेरे चैनल में करीबन 1 लाख से ऊपर व्यू है डेली का, और मंथली 28 दिन का अगर देखा जाए तो मेरे 1 मिलियन से ऊपर जा रहे हैं। थैंक यू। अच्छा सवाल था, जो भी मिल जाए मतलब कि ट्रक भी चढ़ रहा है तो उसको डाल लेते हैं। उसको भी बता रहे तो बाद में हो सके भूल जाओ। एक दिन मैं सूरजपुर में ढाबा में बैठा था, ठीक है, तो वहाँ पे एक परिवार में बैठा था आमने सामने, वो लेडी बार बार मुझे देख रही थी। तो फिर जब अपन हाथ तो धो लिए उसके बाद में बोलती है भैया आप गिनाभार से हो क्या? मैं बोला हाँ, पर आप कैसे जान रहे हो? नहीं मैं यूट्यूब में देखी थी आप वो जो हाँ है ना करके दिखा दीजिए। तो मैं उसी दिन याद किया यार पुनीत का कमाल है कि आज हमको बताओ कि सूरजपुर में बैठे हैं और आज वो चेहरा आज हमको याद दिला रहे हैं। तो धन्यवाद भाई पुनीत। जैसो मैं अमित किंडो भोगर बासिन से हूँ और बासिन पारिस से। और मैं 2022 में, क्योंकि जॉब के चक्कर में आज जॉब है नहीं, आप फालतू टाइम पास करेंगे, तो मैं क्या सोचा कि चलिए कुछ ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म देखा जाए जिसमें पैसा भी कमाया जा सके और मोटिवेशन भी मिलेगा और अगर आदमियों को जो जितने अपने कास्टिक वाले हैं या आदिवासी हैं सबको आगे बढ़ावा मिलेगा। तो मैं ART के ब्लॉग करके एक चैनल क्रिएट किया। 1 साल बहुत अच्छा चला मेरा, 6 महीना मेहनत किया और हमारा क्या टारगेट रहता है ना कि 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना। तो मेहनत करने के बाद मैं 6 महीने में 1,000 कंप्लीट कर लिया। 6 महीने में 1,000 कंप्लीट किया। उसके बाद मैं थोड़ा स्लो हो गया। फिर मेरी एक बेबी है जो 2023 में अभी 1 साल कंप्लीट हुआ है, तो मैं उस चक्कर में फोकस नहीं कर पाया और ऐसे ही अभी चल ही रहा है। और एक चैनल मैं क्रिएट किया हूँ जिसका नाम किंडो क्रिएशन है, जिसमें हम मतलब मेरी वाइफ को थोड़ा मोटिवेशन दे के एक सिंगर बनाना है, रेनू किंडो नाम है उनका। तो यहाँ पे ये क्या कहते हैं सरेटोली वहाँ ऑस्कर लकड़ा करके हैं, तो उनके स्टूडियो में जाके हम लोग गाना वाना बनाते हैं, धार्मिक गाना सूखा बखेत। तो वो भी अभी चल ही रहा है, ठीक ठाक है। और मेरा कंटेंट में क्या रहता है कि मैं आदिवासी जो विलेज लाइफ स्टाइल है वो सबको फोकस करता हूँ, वही चीज़ दिखाता हूँ। और फ्यूचर में मैं सोचा हूँ कि हमारे जितने भी क्रिश्चियन बच्चे लोग हैं उनको हायर करके मतलब एल्बम शूट करने का प्लान है मेरा। तो अभी ART के ब्लॉग में मेरा 1.5K है सब्सक्राइबर और अभी धीरे से और उभरना है मेरे को। अभी बच्चे के चक्कर में टाइम नहीं दे पाता हूँ, तो थोड़ा थोड़ा समय निकाल के काम करता हूँ।
और क्या कहा जाए, अभी मोबाइल में भी क्या 128 GB जो वेरिएंट रहता है वो सफिशिएंट नहीं है। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि कुछ सिस्टम वगैरह परचेस करके उस पर फोकस करके काम करूँ। तो इतना ही है मेरा। इसमें बाद में हो सके बोल जाए, जैसे अभी भाई वो बोला कि बेबी के चलते अपन काम नहीं कर पा रहे, लेकिन हमारे जो प्रोफेशनल लाइफ है, उन्हीं टीचर हैं, भाई टीचर हैं, काम तो करना ही पड़ेगा ना, हमको स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। बेबी को आप ठीक है अधिकतर टाइम दे रहे हैं, लेकिन रिफ्रेश होने के लिए तो कहीं कहीं 1-2 घंटा तो आप लगेगा। और एक चीज़ आपका अच्छा लगा कि हमको एक टारगेट लेके चलना है कि आने वाले समय में हमारे जितने भी बच्चे हैं, क्रिश्चियन बच्चे, उनको लेके अपने को वीडियो शूट करना है, या तो फिर एक छोटा रील बनाना है, मूवी बनाना है, मेहनत करना पड़ेगा। और जैसे अभी बोले कि आप हमारे पास में 6 GB का रैम वाला जो मोबाइल है, सामने बैठे हुए हैं डियर मिंज ब्रदर्स, है ना। और हम लोग एक ही जगह पोस्टिंग है, दोनों एक ही जगह हैं। सर का चैनल पहले स्टार्ट हुआ, उनका मोनेटाइज हो गया था, उसके बाद में मैं चैनल स्टार्ट किया। वो बोलते थे वीडियो बनाना है, मैं जाता था पारिश पीछे बैठता था और आ जाता था। अगली बार फिर बोलते थे कि वीडियो इस बार बना के ही आना है, बनाता था, अपलोड नहीं करता था। उसी तरीके से लोयला में हम लोग का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था कर्मा नृत्य, वहाँ का वीडियो को बनाया था मैं, करीबन 1 साल रखा, लेकिन वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया। ऐसे होते होते फिर 2023 आया, फरवरी का महीना था। 15 फरवरी को मैं कासाविल गया हुआ था, पहला वीडियो वहाँ से शूट किया शादी का। दूसरा वीडियो मैं गिना बाहर से शूट किया, बेंजा डंडी प्रतियोगिता था, उसको भी अपलोड नहीं कर पाया। फादर सुरेश भी थे वहाँ पे, अंकित था, अंकित आया नहीं है। उसके बाद से मेरा जो शुरुआत हुआ कंटिन्यू वीडियो अपलोड करना, एक दिन भी मैं वीडियो अपलोड करना नहीं छोड़ा। डेली मेरा कंटेंट आता है, चाहे शॉर्ट्स में आए चाहे लॉन्ग वीडियो में आए। जब तक आप कंटिन्यू नहीं बनेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपके सब्सक्राइबर है, आप शॉर्ट्स में जाइए, जैसे सभी लोग काम कर रहे हैं यूट्यूब में, तो शॉर्ट्स के थ्रू आप बढ़ा सकते हैं सब्सक्राइबर, लेकिन आप वीडियो जब तक कंटिन्यू डालेंगे आपका वायरल नहीं होगा। मेरा सिर्फ 1 साल का चैनल है और 52,000 सब्सक्राइबर है। मैं बोलता हूँ मेरे से सभी लोग सीनियर हैं यहाँ पे, यूट्यूब के मामले में, चैनल के मामले में ज़्यादातर लोग सीनियर हैं, मैं शायद जूनियर हूँ सबसे। मेरा चैनल सबसे जूनियर है और मेरा 1 साल का सब्सक्राइबर है 52,000। थैंक यू। जा रहे हैं, ऐसा है। मैं बोलता हूँ भाई तू डाल ले, मैं क्या है एक ही जगह के लिए इंडिया, फिर उसके बाद में वर्ल्ड में वो फैलेगा ही फैलेगा। तो टारगेट लेना तो जिसको लेना है ले लीजिए, लेकिन मैं तो वैसे भी सोचता हूँ। मैं आसवानी खजूर घोगर बासिन पारिश से हूँ। मेरा भी मिक्सअप वीडियो अपलोड होता है, जैसे ब्लॉगिंग हो गया और ऐसे स्टेज प्रोग्राम, और जैसे पारिश में चर्च वगैरह होता है तो प्रवेश नाच, चढ़ावा नाच, उसके थ्रू मतलब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। और तो छोटा ही चैनल है, अभी कोशिश कर रहा हूँ उसको ग्रो करने की। तो आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो ज़रूर आगे बढ़ेगा। यूट्यूबर ग्रुप के साथ एक मिलने का मौका मिला है। मैं सर वर्धमान सुंदर को धन्यवाद देता हूं। कल उन्होंने कॉल किया, उनको पूछा भी कैसा होगा क्या होगा, तो वो भी शायद व्यस्त थे उतना ज़्यादा। फिर मैं टप्पू से संपर्क किया तो बोले कि कुछ टीम आ रहा है, एक अभिभावक के रूप में हम लोग से मिलना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं। तो चलिए, मेरा नाम नेस्टर पुजूर, मैं यहीं रमसमा पारिश से हूँ और मेरा गाँव है पंडरी पानी। और मेरा चैनल का नाम बोलेंगे तो आप लोगों का सारा चीज़ सुनने के बाद मुझे भी लग रहा है शायद यही काम मेरे को 10 साल पहले करना था। और इसलिए आज कभी कभी सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँगा, लेकिन मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। और आज यहाँ रमसमा पारिश में, चाहे डिनरी में, चाहे कहीं पर भी कुछ भी होगा, एक क्रांतिकारी बेटे के रूप में आपके बीच में हमेशा कहीं ना कहीं मौका मिलता है तो लीड करता हूँ। सिर्फ कम्युनिटी में केवल नहीं, लेकिन दूसरे धर्म, दूसरे मजहब में भी जाकर के कई सारी की समस्याएं उनके साथ भी अपन चर्चा करते रहते हैं और उनके साथ मीटिंग गोष्ठी होती रहती है। और इसलिए बहुत अच्छा लगा आज हमारा चैनल कहेंगे तो रमसमा पारिश 2400 परिवार है, वही हमारा चैनल है। और जब भी प्रोग्राम होगा तो उनके साथ मिलकर के इस चैनल को बढ़ाने का आप लोग सहयोग करेंगे तो हो सकता है पूरा धर्म प्राप्त हो। धन्यवाद। धन्यवाद। आप लोगों की
योजना सुनकर हम लोग को खुशी हुए और ऐसा मौका आप लोग लाए, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को धन्यवाद और कामयाबी देते हैं। ज़रूर तब आप लोग जो डालते हैं उसको हम लोग देखते हैं ज़रूर, लेकिन कौन कौन क्या है उसको तो ज़्यादा अपन नहीं पहचानते हैं। भाई कुंदन बेटा के नाती को कुछ लोग जानते ज़रूर हैं, सबको तो नहीं पहचानते हैं, लेकिन कुछ कुछ अच्छा कार्यक्रम डालते हैं तो हम लोग को देखने में अच्छा लगता है। कम से कम हमारे धार्मिक कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है या कुछ जानकारी है, सब अच्छे डालते हैं। जब भी आता है हम लोग ज़रूर देखते हैं। तो अच्छी बात है कि कम से कम हमारे बीच में आप लोग इस प्रकार के कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं। अच्छी बात है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। मैं श्रीमती कल्पना एक्का, रमसम्मापल्ली की महिला संघ अध्यक्षिका, और आप सबों के सहयोग या आप सबों के द्वारा हम सबों के नज़र में आ रहे हैं, इसलिए आप सभी भाई बहनों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो परिचय के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में मैं श्रद्धेय फादर कंचन तिर्की को आमंत्रित करता हूँ, हमारे लिए आशीर्वचन के 2 शब्द कहें और कुछ प्रोत्साहन भरे शब्दों को हमारे लिए दें, ताकि हमें भी एक प्रकार का जुनून और जोश मिले और हम फ्यूचर में अच्छा काम कर सकें। तो श्रद्धेय फादर कंचन तिर्की को मैं आमंत्रित करता हूँ। तो पुनः सभी को जय यीशु। जय यीशु। आदरणीय यहाँ पर फादर सुरेश और सभी बाबागण, बहनें और मेरे प्यारे भाइयों, मैं सबसे पहले बिशप स्वामी के संदेश को आपको सुनाना चाहूँगा। हमने उनसे अर्जी किया था कि वे हमारे साथ आज रहें, लेकिन हम जान रहे हैं कि अब उनकी स्वास्थ्य भी बहुत अच्छी नहीं है और उनसे मिलने के लिए भी रांची से सुबह एक टीम आ रही है और इस कारण से वे आने में असमर्थता जताए। तो मैंने उनसे यही कहा, स्वामी आपका कुछ विचार है जिसको आप हमारे यूट्यूबर्स के लिए बताना चाहेंगे। तो उन्होंने 2-3 बिंदु, अधिक तो नहीं लेकिन 2-3 बिंदु उन्होंने कहा और उसी को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। पहला उन्होंने कहा, मैं चाहूँगा हमारे यूट्यूबर्स जो हैं सच्चाई को सामने रखें। हमेशा जो भी घटनाएं घट रही हैं, सच्चाई को लेकर के वे सामने आएं और लोगों तक उस सच्चाई को पहुंचाने का कार्य करें। इसको उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया और इसलिए सच्चाई को सामने रखने के लिए मैं सोचता हूं हमको हर एक जगह का निरीक्षण करना पड़ेगा, जानकारी रखना पड़ेगा, इतिहास को समझना पड़ेगा, साथ ही साथ हमारे जो भी रीति रिवाज हैं, धरोहर हैं, संस्कृति है, नाच गान है, धार्मिक परंपराएं हैं, उन सभी चीज़ों को प्रत्येक यूट्यूबर्स को समझना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा और वो है वे लीडर बने और संगठित हों। इन 2 चीज़ों को, 2 वाक्यों को उन्होंने कहा। आप याद रखिएगा, हमारे देश के कुछ स्तंभ में से न्यूज चैनल्स जो है एक मुख्य स्तंभ है, बहुत बड़ा स्तंभ है न्यूज चैनल, क्योंकि न्यूज के माध्यम से या तो न्यूज चैनल्स के माध्यम से लोगों को जानकारियां हासिल होती हैं, इतिहास का पता होता है, या तो जो भी घटनाएं घट रही हैं वो हर किसी इंसान तक पहुंचते हैं। और यहाँ जो न्यूज़ रिपोर्टर होता है ऐसी जगह में भी वो पहुंच जाता है कि जो कि दुर्गम हो, कठिन भरा हो, चुनौती भरा हो। और इसलिए उन्होंने कहा सच्चाई को सामने लाने के लिए सभी यूट्यूबर्स लीडर बने, वे हर जगह पहुंचे। और लीडरता के साथ साथ उन्होंने कहा वे संगठित रहें। जब कभी उनके विरुद्ध भी अगर कोई आवाज उठाता है, एक दूसरे को सपोर्ट देने के लिए सब लोग एक मंच पे तुरंत आ जाएं और सच्चाई को सामने लाएं। क्योंकि अभी आपकी पहचान एक न्यूज़ रिपोर्टर के तौर पर, जो भी घटनाएं या जो भी कार्यक्रम या जो भी परिस्थितियां आज उपज रही हैं वो आपके माध्यम से कई लोगों तक आज पहुंच रहे हैं। इसलिए इन मुख्य बातों पर उन्होंने जोर दिया और उन्होंने कहा
अगर निडरता की बात होती है, जब कोई सवाल पूछता है तो सच्चाई को सामने रखने में वे ना डरे। नहीं तो मैं नहीं डाला था, या तो मेरी सोच ऐसी नहीं थी, मैं तो बस कुछ कमाने के लिए डाल दिया, या कुछ लोग देखें इसलिए डाल दिया। इस तरह का मतलब विचार वे ना रखें, ठोस विचार रखें। हाँ, ये सच्चाई है और इसके लिए मैं खड़ा होना चाहूंगा। और इसलिए उन्होंने कहा सच्चाई को उजागर करें, संस्कृति को बचाएं, सामने लाएं, निडर बने और एकजुट रहें। उनका ये हमारे प्रत्येक जन से आग्रह है। और इसलिए ये बिशप का एक बड़ा संदेश आप सभी यूट्यूबर्स के लिए है। इसी के साथ अब मैं कुछ अपने विचारों को आपके सामने रखना चाहूँगा। शुरू में स्वागत कड़ी में मैंने आपसे कहा कि यूट्यूबर्स जो हैं आज जितने भी दूसरे बड़े बड़े चैनल के न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं उनसे कम नहीं। आपके दर्जे अगर देखे जाएं तो उनके बराबर है। आज कई लोगों के पास टीवी नहीं है, लेकिन मोबाइल सबके पास है। और आपके माध्यम से गांव घर के हर एक चीज लोगों तक पहुंचते हैं। इसलिए आज एक मेरा बड़ा चुनौती भरा सवाल आपके लिए ये होगा, आप हमारे इतिहास को सामने लाने का काम करें। इतिहास, हमारे पूर्वज कैसे रहे, किन किन परिस्थितियों से होकर के उन्हें गुजरना पड़ा, और आज अगर हम इस स्थिति तक पहुंचे हैं तो उसमें किनका हाथ रहा, हम किस तरह से संघर्ष करते हुए या इस मुकाम तक आए हैं। आप सच्चाई को सामने लाएं। दूसरी चीज, जैसे बिशप ने भी कहा, आज सच्चाई के साथ आप खड़े हों, नीडर बने। मैं एक दो चैनल वालों का आज शुक्रगुजार हूं, उन्हें बधाई देना चाहूंगा। अभी जो भी घटनाएं घटी, कम से कम आपने वहां दृढ़ता और निश्चितता से, क्या कहेंगे, निश्चिंतता से जो फैक्ट्स थे, ये ना सोचा कि वो कितने बड़े इंसान हैं, उसको आपने नहीं सोचा। आप निधड़क विचारों को सामने लाए। वो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा साहस का कार्य है। विशेष करके कुंदन की जो वीडियोस थे, आप कईयों ने देखा हो, जो अभी वर्तमान में हमारे समुदाय के साथ जो घटना घटी उसका उन्होंने खुले तौर पर जिक्र करते हुए विभिन्न जगहों से उन्होंने कुछ उसको सामने लाने का प्रयास किया। इसी तरह कई अन्य हैं जो विचार हैं, हम इतिहास को सामने रखें। और एक मैं कहना चाहूँगा, एक भाई ने मुझे जर्मनी से फ़ोन किया और उसने कहा, फादर, इंस्टाग्राम और फेसबुक में एक खड़कोना का इतिहास जो है उसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। तो मैंने कहा, तब तो उसका खंडन हमारे समाज को आज कहीं पर करना होगा। और खंडन कौन करेगा? अगर उसको इंस्टाग्राम और फेसबुक में किया गया है तो उसी दर्जे के स्तर से ही आपको उसका काउंटर अटैक करना पड़ेगा। तो इस सच्चाई को अभी कौन लाएगा? मैं सोचता हूं आप इसके लिए खड़े हैं। आप जाएं, इतिहास को जानें, इतिहास के बारे में पूछें, वहाँ के लोगों से आप पूछताछ करें कि पहले उनकी स्थिति कैसी थी, और सच्चाई को सामने ला के दुनिया को बताएं कि यहाँ हम ख्रिस्तीय कैसे आए और क्यों आए, हम विश्वास में कैसे आगे बढ़े। इसी के साथ दूसरा मुख्य बिंदु कहना चाहूँगा, संस्कृति को और हमारी परंपराओं को बचाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है, और इसको बचाने के लिए आप और अधिक आगे बढ़ें। क्योंकि कल अगर हम अभी जितने भी हमारे बाप दादा जितने भी हैं नाच गान कर रहे हैं, उन घटनाओं को, उन कहानियों को, उन गानों को, उन नाचों को संग्रहित नहीं करेंगे तो शायद कल बहुत सारे ऐसे गाने, ऐसी परंपराएं, ऐसी संस्कृतियां छूट जाएंगी जिसको कि हमारे बच्चे नहीं जानेंगे। तो आप YouTube के माध्यम से अगर उन्हें संग्रहित करते जाएंगे, शादी की, आप लोग, किसी ने कहा कि मैं शादी कार्यक्रम को भी डालता हूँ, सभी गानों को डालिए, लोटा पानी का हुआ, बड़ा गुतिया का हुआ, या जो भी
शादी के कार्यक्रम होते हैं, रीति रिवाज हैं, हर एक को पंक्तिबद्ध तरीके से आप सुंदर तरीके से सजाते डालिए, निश्चित है आपका इसमें बहुत बड़ा योगदान होगा। उसी के साथ ये तो हो गया संस्कृति और हमारे परंपराओं के बारे में और इतिहास के बारे में। मैं चाहूँगा बीच बीच में कुछ आप ऐसे लोगों को चुनें जो विश्वास में मजबूत होने के लिए हमें मार्गदर्शन, उनके विचारों को, उनके जोशीले शब्दों को, उनके संदेश को आप लोगों तक पहुंचाएं कि हम विश्वास में कैसे मजबूत हो। पारिवारिक जीवन आज तहस नहस हो रहे हैं, बहुत सारे शादी का जीवन जो है टूट रहा है। कुछ लोगों को, कुछ अच्छे परिवार को चुने जो बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, उनका आप इंटरव्यू बनाएं, संदेश देने के लिए उनको आग्रह करें, उनको आप प्रोत्साहित कीजिए, उन संदेशों को आप डालिए कि पारिवारिक जीवन कैसे जिया जाता है। शिक्षा को लेकर के आप काम कीजिए। छोटे बच्चों को हम किस तरह से आज प्रोत्साहित करें। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं आज सबको पास करो की जो नीति है हमारे लोगों के पढ़ाई के स्तर को गिरा दिया है। तो आप उनको प्रोत्साहित करने के लिए देखें कि आप उनके मन में कैसे जोश भरेंगे, जिससे कि बच्चों को लगे हाँ उस भाई ने जो कहा है वो मेरे लिए सच है, और इसलिए अगर कल मुझको इंसान बनना है तो आज मुझे ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। और इसी के साथ समाज की जो कुरीतियां हैं, नशा अभी हमारे समाज को खोखला करता जा रहा है, याद रखिए। एक बहुत बड़ी चुनौती है और विशेष करके युवाओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो इस चुनौती का सामना हम कैसे करेंगे? क्या हमारे बीच में फिर से आज कुछ ऐसे बुद्धिजीवी हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो इस समस्या का समाधान करने के लिए कुछ अच्छा उपाय, रचनात्मक उपाय, नाचते गाते या गाना गाते, कहानी के माध्यम से ऐसे संदेश को पहुंचाते जो लोगों के दिल को छूता और लगता हाँ मुझको आज यहाँ से बाहर निकलना। तो आज आप यूट्यूबर्स हैं तो आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा, और इसी के साथ यह भी देखना पड़ेगा कि आप कैसे समाचार को डालते हैं जो कि आपके नाम को रोशन करता है, समाज को रोशन करता है, लोगों के जीवन को बनाता है, उसको जरूर आप डालें। लेकिन जहां कुछ ऐसी कृतियां हैं जिसको आप शायद डाल देंगे तो शायद वो समाज के ऊपर एक धब्बा बन जाएगा। तो ऐसे खबरों से या वैसे कामों से भी थोड़ा सा हमको क्या होना होगा, सतर्क रहना पड़ेगा। क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हम उसको जरूर पहचानें और उसको पहचान करके अच्छे चीज़ों को ज़रूर हम YouTube में डालें। और जो शब्द मैंने कहा, आप बहुत जिम्मेदार और बड़े व्यक्ति हैं लोगों तक संदेश को पहुंचाने के लिए। मैं चाहूँगा इस नेक कार्य को, बड़े कार्य को जोश के साथ, पूरे ज्ञान के साथ, उत्साह के साथ आप आगे बढ़ाते रहिए। ज़रूर आपके माध्यम से हमारा समाज शिक्षित होगा, हमारा समाज कई सारी चीज़ों को जानेगा और सजग रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप प्रत्येक जन को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और यही चाहूँगा आप आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सबों को जय यीशु, धन्यवाद। जय यीशु। तो बात देते हैं उनके उत्साह भरे शब्दों के लिए। उन्होंने कई सारी बातों को कहा है जो कि हमारे दिलो जान में आग लगा सकती है और एक प्रेरणा जागृत कर सकती है। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कही है, इसलिए ये पुनः उनके लिए धन्यवाद स्वरूप जोरदार ताली बजाएं। इसके बाद मैं हमारे ईसाई आदिवासी महासभा के महाध्यक्ष अभिनंद फाल्को जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। हमें भी दो शब्द कहें और प्रोत्साहन करें, हमें भी कुछ आइडियाज़ बताएं और कुछ मार्गदर्शन जरूर करेंगे। तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। सभी को पुनः जय सु। जय सु। बहुत सारी बातें हैं, कुछ बातों को जो नहीं आ पा रही उसको मैं रिपीट करना चाहूँगा। जैसे अभी रिसेंटली हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही, विशेषकर अब आज हम लोग
हमारी कम्युनिटी की बात करें तो चैलेंजिंग के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आज देखिए हमारे पास में ना न्यूज़पेपर है हमारा, ना ही मीडिया है कोई हमारा, लेकिन वहाँ पे हम एक चीज़ हमारा हो सकता है जो कि यूट्यूब। हम अपनी बात को यूट्यूब के माध्यम से हम अपनी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे अभी फादर बता रहे थे कि हमारे फादर एक है जर्मनी में जो कि खड़गोना के बारे में गलत चीज़ें जो कि एक भगत भाई के द्वारा उन्होंने डाला हुआ था, जो कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या है हमारे तरफ से कुछ चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से लेके उसको गलत तरीके से उसको पेश कर रहे हैं। जबकि हम लोग आज देखिए यहाँ पे ईसाई समाज के लोग, हमारे खड़गोना जो हमारा मुख्यालय जो जन्म स्थान है हमारा ईसाइयों का कहा जाए, उसका एक्चुअल जो इतिहास क्या है उसको हम लोग जान रहे हैं। तो जब भगत भाई हमारा बना सकता है तो हम क्यों नहीं बना सकते हैं भाई? तो जब हम लोग सच्चाई जान रहे हैं और हम पीछे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि हमें पीछे रहना चाहिए। हमें भी वहाँ पे इतिहास, जैसे वहाँ से निकल के हम आज हमारी जर्नी मतलब 1905 से लेके अभी तक का 100 साल से ज़्यादा का इतिहास हमारा हो गया पूरा जशपुर डायसिस का। तो उस समय के इतिहास से लेके अभी तक इतिहास में हमारे जर्नी कहाँ से कहाँ तक हम पहुँचे हैं, उसका एक मतलब कम से कम 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा का एक छोटा वीडियो बनना चाहिए। तो ऐसा एक आप लोगों को कहना चाहूँगा कि मैं एक अलग अलग विषय पकड़ लीजिए जिसमें कि आप लोग काम करके हमारी अपनी बातों को हम लोगों तक पहुंचा सकें। सबसे बड़ी बात है, जैसे अभी अमित भी बोल रहे थे, समय के अनुसार तो आदमी को काम करना पड़ेगा। क्या है, जिस समय हम लोग जानते हैं कि अविभाजित जब मध्य प्रदेश था तो हमारे हर ऑफिस हर कार्यालय में खलखो लकड़ा पन्ना क्रिकेटा मिलते थे, लेकिन अब के समय में देखेंगे तो वो एकदम जस्ट विपरीत हो गया है। हमारे अगर आज हम यूथ के साथ बैठे तो हम सभी जानते हैं कि नौकरी आज पाना बहुत मुश्किल हो गया है, और जो पा भी लिया तो उसको बचाना बड़ा चैलेंजिंग मोड आ गया है, क्योंकि अभी के समय में सब निजीकरण की ओर चले जा रहे देश, है ना। तो एक हमारे लिए अच्छा अवसर हो सकता है कि आज देखिए पूरा आप गूगल में सर्च करिए कि पूरे दुनिया भर में आज यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया या तो फिर फेसबुक इंस्टाग्राम से लोग बाग कितना अर्न कर रहे हैं वहाँ से, क्योंकि हमारे तो शौक ही यार खूबी ही है ना। हमारे साथ में कल्चरल है, हमारा नाच गान है, हमारा चर्च से संबंधित कुछ कार्यक्रम है, हम तो उसका वीडियो बनाते हैं, साथ में थोड़ा पार कर दिए। उसका एक ही वजह है कि वो लगातार, है ना, मतलब लगातार निरंतरता उसमें बनी रही, और आज उन्होंने 52,000 सब्सक्राइबर पार कर दिया है। तो मैं चाहूँगा कि आप लगातार काम करें, लगातार हमारे लोगों की बातों को रखें, और जो आपके साथ में अभी चीज़ें हो सकती है शुरुआती दिनों में, तो शायद नहीं, शुरुआती दिनों में क्या होता है कि मेहनत ज़्यादा मांगता है। अभी जैसे भाई बैठे हुए हैं 2 लाख सब्सक्राइबर है, एक लेवल आने के बाद में क्या है, अब मेहनत कम भी करें तो वहाँ पे आपका जो अर्न है वो कम नहीं होगा। लेकिन शुरुआती दिनों में हमको देखिए, अगर एक किसान की बात करें तो जब धान बोता है तो हम वहाँ से तुरंत हमको जो बेनिफिट हो नहीं मिलता है, लेकिन धान बोने के बाद में उसको पानी सींचता है, खाद देता है, खरपतवार निकालता है, काटता है, खलिहान लाता है, मिसता है ना। जब मंडी में जाता है उसके बाद में वहाँ से हमको उसका बेनिफिट मिलता है। तो हमें अभी शुरुआती दौर में हो सकता है मेहनत ज़्यादा लगे, लेकिन एक क्षण ऐसा आएगा कि एक लेवल पहुँचने के बाद में, उस लेवल में आने के बाद में हमको धीरे धीरे हमको मेहनत कम हो जाती है, और वहाँ से अर्न हमको ज़्यादा होने लगता है। इसलिए आप लोग से निवेदन वही रहेगा कि आप लोग अपने कामों को निरंतरता बनाए रखें, और हमारे बीच में हमारी बातों को आप लोग बेधड़क बेहिचक आप लोग बोल सकना चाहिए आप लोगों को। जो कि लोकतंत्र में आज अगर मीडिया की बात करें, कहीं ना कहीं यूट्यूब भी आज मीडिया का ही एक अंश है, और लोकतंत्र में तो चौथा स्तंभ कहते ही हैं। तो आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, तो ज़्यादा बातें ना बोलते हुए, चूँकि बहुत सारी और बातें करनी है, बीच बीच में और बातें करते रहेंगे, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः आप सभी को हैं तो कैथोलिक मूल्यों का हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे, और हमारे जो रीति रिवाज है, हमारा उद्देश्य कभी भी किसी दूसरे धर्म को हानि पहुंचाना या फिर उनको ठेस पहुंचाना ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ सच्चाइयों को दिखाना चाहिए, और
कुछ भी होता है, कभी भी किसी के चंगुल में आकर के दिखाओ कभी भी नहीं, क्योंकि ऐसा कई बार सुनने में आता है कि फलना व्यक्ति उसके चंगुल में आकर के या फिर उसके प्रभाव में आकर के न्यूज़ को इधर से उधर बल प्रदान करे। क्योंकि यदि हमारी ओर से कोई न्यूज़ नहीं आएगा या फिर कोई काउंटर अटैक नहीं आएगा तो लोग क्या है, जैसा चाहेंगे वैसा ही करते जाएंगे। क्योंकि न्यूज़ वही सच्चाई माना जाता है जो दिखाई जाता है, क्योंकि असलियत बहुत लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कि जो सच्चाई है उसको ट्विस्ट करके मीडिया में दिखाया जाता है और वहीं पे हम लोगों को लड़ाई करना पड़ेगा, वहीं पे हम सबों को सामने आना पड़ेगा और एक सच्चे कैथोलिक, सच्चे एक आदिवासी या फिर एक सच्चे इंसान बन करके हम सबों को इस चीज़ में आगे आना पड़ेगा। और मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। जैसे भी हमने फॉर्म भरा है, ऑनलाइन फॉर्म, उसमें कई लोग मतलब फॉर्म भर चुके हैं और ये जानकर की खुशी है कि हमारे पास करीब 50 से भी ऊपर अभी न्यूज़ रिपोर्टर्स या फिर यूट्यूबर्स कहीं आ चुके हैं। और मैं सोचता हूँ भविष्य में इसी तरह का मीटिंग करके एक दूसरे को इनकरेज करके एक दूसरे को बढ़ावा दे करके हम लोग एक अच्छा काम करेंगे। कल के दिन में हमें अपनी अस्तित्व को बचाने की आवश्यकता है और अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने की आवश्यकता है और इसलिए इस मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हुए हम जरूर जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो मेरी ओर से इतना ही है। अभी मैं आप सभी के लिए मंच को खुला छोड़ता हूँ। हम सभी कोई बड़ा या छोटा, जैसे आज के समाचार में भी हमने पढ़ा, किंडो का, कुंदन का, सुंदर का, 2-4 लोगों का देखने का एक मौका मिल जाता है और इसलिए तब देखते देखते मैं मन ही सोचते रहता हूँ एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में कि वास्तव में ये यूट्यूबर्स बहुत सारा कार्यक्रम बना करके डाल तो रहे हैं वीडियो, लेकिन तब ये एंटरटेनमेंट है या इसे कुछ संदेश देना चाहते हैं कहने टाइप का, ये मेरा पर्सनल रेटिंग है और उस हिसाब से तो मैं सोच रहा था। और इसलिए पहले भी बोला, काश मैं यूट्यूबर के रूप में इसी में अगर पहले ज्वाइन किया रहता तो शायद आज भी मैं वही देखता हूँ जिस तरह से फादर बोल रहे थे कि वास्तव में इतिहास के बारे में हम लोग को कलेक्ट करना पड़ेगा। इतना तो हर एक साल जानते हैं तीर्थ यात्रा बन गया है हमारा खड़कोना, जहां उस समय के परिवेश में हमारे मिशनरी लोग 56 लोगों का फर्स्ट क्या हुआ 32 उसको सोशल मीडिया में तोड़ मरोड़ करके कैसा लोग पी रहे हैं। इसलिए मैं भी वही एक अभिभावक के रूप में आप सबके बीच में रखना चाहूंगा कि सत्य के लिए हम लोग को खड़ा होना ही पड़ेगा। हम लोग दुनिया के स्तर पर या तो देश के स्तर पर देख रहे हैं, गोदी मीडिया लंद फंद दुनिया भर का हो रहा है। वो कभी बगरिया जो बुंगी खन बिर यात्रा बुंगी यात्रा ते भितका चर लिखता बुंगी, वैसा ही ये लोग सच्चाई को कभी नहीं दिखाए, जबकि पूरा राष्ट्रीय स्तर से ये चर्चाएं चल रही हैं कि ये सच्चाई को नहीं दिखाते हैं। जो जिनके फेवर में काम कर रहे हैं, चाहे वो पैसे के रूप में कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन तब सिर्फ उन्हीं के लिए केवल गलत भी रहे तो वैसा ही दिखा रहे हैं। इसी में मैं थोड़ा सा वही कहना चाहूँगा, ये मनोरंजन के रूप में अच्छा सीन को अभिषेक से लेकर शादी ब्याह और लोटा पानी मंगनी और हम लोग का बड़ा समारोह होता है, उसको केवल दिखाने के साथ में उसका दिखाने का जो मकसद है उसके साथ हमारा सामाजिक बात को जोड़ना ही पड़ेगा। इतिहास के आधार पर और सत्य को जानकर ही हम लोग को कुछ ना कुछ उसमें डालना पड़ेगा। और इसलिए तब मैं वही सोचते रहता हूँ, आज भी किसी के साथ कुछ मंथन करते रहता हूँ। यहाँ टप्पो जी हैं, कुंदन जी हैं, कुछ लोगों के साथ मैं सोचता हूँ कि आखिर इसका रिजल्ट क्या होगा यार, कैसा करेंगे। मैं सोचता हूँ कि आप सब हमारे साथ अगर कहेंगे तो आप लोग एक बच्चे ही हैं। मैं एक आईकाफर्स विद्यार्थी हूँ और अभी से नहीं, फादर जॉन बेक थे और उस समय से सोशल एक्टिविस्ट के रूप में, ब्रिटिश के रूप में हम लोग कई संघर्ष किए। इतिहास है और इतिहास मेरे दिमाग में आज भी छपा है, जिसको मैं रिकॉर्ड करके रखा।
तो उसी तरह से हम लोग का अभी जितना भी धर्म परिवर्तन का बात हो रहा है वो कुल मिला करके उसको उलट फेर करके आदमी क्या क्या बोलते जा रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग को तो सच्चाई के रूप में फैक्ट बात को हम लोग को तो रखना ही पड़ेगा। और यूट्यूबर्स का मतलब वही है, हम संगठित हैं तो निश्चित है आने वाले समय में, अभी हम लोग इस तरह से किए लेकिन आने वाले समय में इतिहास के साथ सत्य को जोड़ते हुए हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। और सत्य को इस तरह की बात को अगर मिला करके हम लोग एक साथ बढ़िया हमेशा बार बार कंटिन्यू रखेंगे तो निश्चित है आपका सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं थोड़े ही दिन से हम लोग शुरू किए हैं लेकिन बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। फादर बोले कि हम लोग को एकजुट होकर के एक साथ, किसी को छोटा किसी को बड़ा नहीं, लेकिन हम सब मिल करके आज धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारा चीज़ हमारा कलीसिया का अस्तित्व के बारे में, सामाजिक अस्तित्व के बारे में, संस्कृति को लेकर, सबको लेकर, हमारे बच्चों की भविष्य, हमारा एजुकेशन को लेकर, हमारा हेल्थ को लेकर, सबको लेकर हम लोग अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और इसलिए तब मैं आप सभी को आज बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतने भारी हमारे यूट्यूबर्स हमारे धर्म प्रांत में हैं और हम लोग को किसी को पता ही नहीं है। ऐसा ही मैं सोच रहा था, देखता हूं 2-4 आदमी को, लेकिन तब आज खुशी हुई कि आप लोग सबको एक साथ मिलकर के धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और समाज को भी आगे बढ़ाने के लिए एक लक्ष्य के रूप में लेते जाइए और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। हम अभिभावक आपके साथ हैं, जैसा भी हो गाइडलाइन की जरूरत होगी हम समय समय पर आपको देंगे जैसा मौका मिलेगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग को पता नहीं है कि भैया ठीक है किसी का वीडियो आ गया, हम देख रहे हैं कि ठीक है हमारे ही रिलीजन्स के बारे में कुछ उन्होंने डाला है, लेकिन हम लोग को बहुतों को पता नहीं है कि उसको सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है। तो ये जागरूकता लानी पड़ेगी, हमारी जिम्मेदारी है। हाँ। यूट्यूबर्स तो आज यूट्यूब बना के डाल दिए, एक मिनट हाँ, लेकिन बोले, उसकी बहुत बढ़िया। जिम्मेदारी हमारी हम लोगों की है। हाँ। कि हम अपने अपने जगहों में जहाँ भी हैं वहाँ पे, जैसे हमारे चिन्हांकित जो यूट्यूबर्स हैं, हमारे समुदाय के लोग हैं, उनके यूट्यूब चैनल को जाके हमें सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है, तब हमको रोकड़ा मिलेगा। देखते रहिए तो नहीं मिलेगा। मैं तो वही बोल रहा हूँ कि आदमी मनोरंजन के रूप में देख रहे हैं। मेरी वाइफ देखती है यूट्यूब, बाप रे तो कहीं का प्रोग्राम उसके नज़र में पड़ गया, ये देरमसमा पल्ली का, ये गिनाबार पल्ली का, कुमकुरी पल्ली का, कौन कौन दिए हैं मैं तो नहीं जानती हूँ। अरे कोई होगा, देखो पहचान लो, तुम्हारे दोस्त सहेली लोग हैं, माताएं हैं, लेकिन यूट्यूबर कौन है उसको पूछना चाह रही, किसको पूछना चाह रही बोलता हूँ। तो वास्तव में बहुत सारे लोग उसको मनोरंजन के रूप में केवल प्रोग्राम डाले हैं। अरे रमसमा का अच्छा प्रोग्राम है, गिनाबार का अच्छा हुआ, कुमकुरी का अच्छा हुआ, ऐसे नजरिए से केवल देख रहे हैं, उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो ठीक बोले अभिनंदन को, और मैं जितना जिनका देख रहा हूँ सबका मैं सब्सक्राइब कर रहा हूँ। और अच्छी बात है कि हम लोग और लोगों को भी प्रेरित करें ताकि वो देखें, केवल नहीं इंटरटेनमेंट के नाम से केवल नहीं, लेकिन सब्सक्राइब भी करें। उसके लिए भी हम एक दूसरे वफादार हैं, सबकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। बहुत सिंह फोन इनका बिगर से भी नंबर की हलो बास परिचय तीस बासकन अतान बासस असन मंडी हो गया मंडी नंबा देश से अंदर ही आदि थोड़ा समय के बासस मंडी हो गया अन्य बास तो नाराज हम के मना नहीं वाला मंजिका तो एम अन्य दिन हिगदा में मतलब ये जब पहुँचती बहुत पहले रिटायर्ड मंसकन के तन ये नहीं सर्विस पूरा मान लंसकन, लेकिन पेंशन होगा तेंगा इन्हें पैसा कौड़ी उठिया बहुत धर्म से दिया थी, बहुत जरूरत माल मनी अतुति में काम हो चल रही के और खेती खरा हो रही अदगेती बहुत चिंतित मार रहा ने अदगेन बग्गे समाज ये काम ना बेद दाने ऐसा अनिम्बो होले असन किरिम्बा इंद्रा हो मला हले उदाहरो कर को थरो ये नोर 1000 ची आदन 2000 ची आदन आदन ते में ने इने इतला एम है काम तो कुन निमेंगान इसन नेवतास का इन निमान तहे दिल ती धन्यवाद सीधा। और इन हूँ निमा यूट्यूब उठिन कभी कभी एरदान और इन बहुत एरदान ना नारी हूँ यूट्यूब दिन बहुत एरदान इन आश्रय त्रेम निमायती नंदान कि निम जे यूट्यूब चलाब अदर चैनल चलाब अदर और जे या नाम है कल्चरल प्रोग्राम या धार्मिक कार्यक्रम साजा अदर तुती एमागे
इंदिर संदेश अबिद्दा आद निम्ह सजना ही लक्ष्य अंदर कि आ लक्ष्य ये थरना चाहिए इंगागी ये नाने सोचदाने इन निम्ह ती आसरा इतरेम नानो कि नम्ह समाज गे या कलिसिया गे निम्ह चैनल ती यूट्यूब चैनल नम्ह जसपूरता जिते भी अदर ईद नमागे नम्ह समाज अब उन सशक्त नानागी कलिसियन सशक्त नानागी संदेश और सीख ये मागे खखना चाहिए इन्हें इन आसरानंदाने तो वो दिन में उनके प्रोफेशन ही के निमागे जितना बग्गे हनी ना नोट चैनल तरती पैसा खाकर आदगानी में प्रोफेशन ही की लेकिन दिन एरर की समाज एना बगे मोटिवेट मनाली और नम है जे अकुंत परिस्थिति नाम एना जागरूक मना उंगा आदरणीय आ संदेश आड़सना चाहिए इनने एन सोचदान एन बहुत एरदान निम मारीन हूँ जब भी एन मोबाइल खोलदान यूट्यूब खोलदान होले एन बग्गेगा बलदान ने यूट्यूब गुठी ने दान इंस्टाग्राम गुठी चलावा बलदान फेसबुक चलावा बलदान ट्विटर के बारे में मैं बहुत पीछे हूँ। मेरे को तो ये सब करने मेरे बच्चे सिखाते हैं क्योंकि दिन में तो दिन में सुबह से लेकर 3 बजे तक हम व्यस्त रहते हैं और आपका जगह थोड़ा 3 बजे के बाद मैं रहूँगी। सुबह से लेकर 3 बजे तक हम स्कूल में व्यस्त रहते हैं और जाने के बाद हम बच्चों के साथ में व्यस्त रहते हैं। बच्चों के साथ लगभग 9 बजे तक चलता है। उसके बाद में मैं ज़रूर देखती हूँ यूट्यूब 9 बजे से 10 बजे आधा घंटा क्योंकि दिन भर का आज क्या डाले हैं हमारे भाइयों ने और दुनिया में क्या हो रहा है ज़रूर हम देखते हैं। उसके बाद में हम सो जाते हैं। लेकिन मैं लाइक और सब्सक्राइब के बारे में नहीं जानती थी, उसके बारे में मैं समझती नहीं थी और मोबाइल के बारे में बहुत पीछे हूँ। तो ये सब करने मेरे बच्चे सिखाए और मैं इसका जिम्मा लेती हूँ कि मैं अपनी माताओं की बैठक में मैं ज़रूर लाइक करने से इस सब के बारे में मैं अपनी माताओं को जागरूक करूँगी और उनको अवगत कराऊँगी। और हम सभी माताओं की ओर से आप सबों को मैं शुभकामनाएं अदा करती हूँ कि आप जिस कार्य में कर रहे हैं और इसी कार्य में आप बाखूबी से आगे बढ़िए। यही हम सभी माताओं की ओर से आप सबों को शुभकामनाएं। धन्यवाद। भेंट करना बड़ा तकलीफ है जमा हमारी कैमरा मुश्किल है के अरे सीनियर सिटीजन हम लोग पहले बोलते, पता चला कि टक्कर आ गई।